गांव में जहां प्रकृति की सुंदरता की चर्चा होती थी, वहां एक छोटी सी चिड़िया और उसकी बेटी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। यह चिड़िया बहुत ही साहसी और उदार थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही गरीब थी। वह और उसकी बेटी रोजाना खाने के लिए संघर्ष करती और अपनी जिंदगी का जुझारू किया करती थी। एक दिन जब चिड़िया और उसकी बेटी भोजन की तलाश में थे, तभी एक बड़ा आदमी उनके सामने आया। वह आदमी बहुत ही अमीर और उच्च जाति का था। वह चिड़िया को देखते ही हंसते हुए बोला, ओह, कितनी गरीब और पत्थर की मूर्ति की तरह दिखती है यह चिड़िया और उसकी बेटी। चिड़िया को इस आदमी के शब्दों से बहुत आघात पहुंचा, लेकिन वह उसकी बेटी के सामने अपने दोह को छुपा लिया। आदमी ने चिड़िया को देखते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम और तुम्हारी बेटी बहुत ही गरीब और निर्धन हो, परंतु मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चिड़िया और उसकी बेटी ने आदमी की बात सुनी और कुछ आशा की कि शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। आदमी ने जारी रखा, मैं तुम्हें एक शर्मीला चुनौती देता हूँ। अगर तुम्हें मेरे दिए गए समय के भीतर इस वृक्ष के ऊपर एक अंडे को नहीं ढूंढ निकालते, तो मैं तुम्हें अमीर और समृद्ध कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास समय से पहले वह अंडा मिल गया, तो तुम्हें इस गांव को छोड़कर चला जाना होगा। चिड़िया ने उस आदमी के आगे अपनी सच्चाई और निराशा का इजहार किया, हम बहुत ही गरीब हैं। हमें इस आदमी की चुनौती का सामना करना अत्यंत मुश्किल होगा, परंतु हम कोशिश करेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी ने मिलकर उस वृक्ष के ऊपर जाकर अंडे की खोज की। वे उसकी खोज में लगे रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दिन बीत गया, रात हो गई, फिर सुबह आई, लेकिन उन्हें अंडा नहीं मिला। चिड़िया और उसकी बेटी ने अब अपने हालात को स्वीकार किया और आदमी के सामने गए। वे आदमी को बताया कि उन्हें अंडा नहीं मिला। आदमी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें इस गांव से चला जाना होगा। चिड़िया और उसकी बेटी ने निराशा और दोहक में अपने घर की ओर रवाना हो गए। वे बहुत ही निराश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब उनका कोई घर नहीं है। लेकिन अचानक वह देखते हैं कि उनके घर के सामने कुछ भी नहीं रहा है। उन्होंने चिड़िया के परिवार के सभी सदस्यों को नजरअंदाज किया, लेकिन उन्हें खोजने के बाद भी कोई नहीं मिला। वे चिंगारी में गए, लेकिन उन्हें भी कोई नहीं मिला। तभी एक आवाज आई, बेटा, इस ओर देखो। चिड़िया और उसकी बेटी ने ओर देखा और उन्हें देखकर हैरानी होती है, क्योंकि वह एक सुंदर और प्रकृति से भरा हुआ घर देखते हैं, जो कि उनके अपने घर की तरह है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कैसे उनका घर इतने छोटे समय में बन गया। वह देखते हैं कि वह बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, जिससे वहने खाने के लिए मांग की थी। वह बुजुर्ग महिला है ही उनकी भगवान माँ दुर्गा थी, जो अब अपने असली रूप में उनके सामने आई थी। चिड़िया और उसकी बेटी ने दोहक और निराशा के बाद अपने घर को पुनः पाया। वे जानते थे कि सच्ची संघर्ष और आत्मविश्वास से ही वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और आत्मसमर्पण से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस तरह चिड़िया और उसकी बेटी ने अपनी अद्भुत आत्मसमर्पण और निष्ठा के बल पर अपने जीवन के सभी आर्थिक संघर्षों का सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने सीखा कि जीवन के हर कठिनाई से लड़ने का महत्व और कैसे धैर्य और साहस से उन्हें परिपूर्णता की ओर ले जाता है। एक सुंदर गांव में जहां बगीचे के पेड़ पौधों की छाया और फूलों की खुशबू छाई रहती थी, वहां एक बहुत ही प्यारी टुनी चिड़िया रहती थी। वह गरीबी में रहती थी, लेकिन उसका मन धर्म और सद्भाव से भरा हुआ था। टुनी चिड़िया की एक खासियत थी, वह हमेशा अपने दोस्तों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती थी।
उसके दो अच्छे दोस्त थे, कालू कौआ और नीली चिड़िया। कालू कौआ और नीली चिड़िया टुनी के दो बड़े और प्रिय दोस्त थे। वे दोनों बहुत ही धनवान और समृद्ध थे। उनके पास सभी आवश्यक सुविधाएं थीं और वे गरीबी के बारे में कभी सोचते नहीं थे। टुनी चिड़िया की जिंदगी उसे धन की आवश्यकता की अनुभूति कराती थी, लेकिन उसने कभी अपने दोस्तों को अपनी समस्याओं के बारे में बताया नहीं। उसका मानना था कि वह अपनी खुशियों और दुखों को स्वयं ही संभाल सकती है। एक दिन जब गर्मी की धूप गांव को लपेट रही थी, तो टुनी चिड़िया ने देखा कि कालू कौआ और नीली चिड़िया को बार बार लड़खड़ाते हुए उसके पास आ रहे हैं। वह उनके चेहरों पर चिंता और चिंगारी देख समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। टुनी ने उनसे पूछा, क्या हुआ कालू कौआ और नीली चिड़िया? तुम दोनों इतने व्याकुल क्यों हो? कालू कौआ ने गंभीरता से कहा, टुनी, हमें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना है। हमारे पिता ने हमें बताया है कि हमारी संपत्ति चोरी हो गई है। टुनी चिड़िया को दोस्तों की परेशानी देखकर दुहक हुआ। वह जानती थी कि अब उनकी मदद की आवश्यकता है। उसने दोस्तों को अपने घर ले जाकर उनके समस्या को सुना। उन्होंने टुनी की सहायता की, लेकिन उसके पास धन की कमी के कारण अच्छे विचार नहीं थे। टुनी की सहायता से दोस्तों ने अपनी संपत्ति की खोज की, लेकिन वे कुछ नहीं पा सके। वहां तक जब एक दिन टुनी चिड़िया ने एक पुराने पेड़ के पास एक छोटी सी बारहव की खिड़की के पास एक चमकदार पत्थर देखा। उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा और वहां से एक छोटे से सुनहरे प्रकार की चाबी निकली। टुनी को तब समझ में आया कि उस पत्थर में ही उनकी दोस्तों की चोरी हुई संपत्ति छिपी हो सकती है। वह उस पत्थर को उठाकर उसे खोदने लगी। बहुत ही संघर्ष के बाद उसे उस पत्थर के नीचे छुपी दोस्तों की संपत्ति मिली। टुनी चिड़िया ने उस खोज का खुशी से संदेश दिया और उन्होंने अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। उन दोनों दोस्तों का आभार जताने के बाद उन्होंने टुनी चिड़िया को धन्यवाद कहा और उसे उनकी सहायता के लिए शुक्रिया अदा किया। इस घटना के बाद टुनी चिड़िया का दोस्तों के साथ और भी अधिक अटूट बंधन बन गया। उन्होंने सीखा कि असली मित्रता और सहायता वहीं बनती है जब आप अपने दोस्तों के साथ हर मुश्किल में हो। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.